नमस्कार, खेलों में खास में आप सभी का स्वागत। मैं हूं संजय बैनर्जी। शुरुआत सुर्खियों के साथ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे आज। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड में एक और प्लेयर पॉजिटिव। हैदराबाद और बेंगलोर एफसी का मुकाबला गोल बिना ड्रॉ। और आईएसएल में डबल हेडर, ओडिशा वर्सेस जमशेदपुर और चेन्नईयन का मुकाबला आज केरला ब्लास्टर्स के साथ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज सिडनी में है। सीरीज में बने रहने के लिए टीम इंडिया को यह मैच जीतना होगा। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-0 से आगे है। शुक्रवार को सिडनी में खेले गए पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 66 रन से हराया था। कप्तान एरन फिंच और स्टीव स्मिथ के शतकों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 375 रन का टारगेट दिया। जवाब में भारतीय टीम 8 विकेट पर 308 रन ही बना पाई थी। दूसरे मैच की संभावनाओं पर रिपोर्ट के साथ सुनील तनेजा। सिडनी का मैदान भारत को ज्यादातर मौकों पर रास नहीं आया है। यहां भारत ने जीत की तुलना में 3 गुना मैचेस हारे हैं। अब तक यहां कुल 21 मैचेस खेले गए हैं और टीम इंडिया सिर्फ 5 मैच जीत सकी है। 15 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के उन प्लेयर्स ने खास तौर पर अच्छा प्रदर्शन किया जो आईपीएल में नहीं चल पाए थे, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी हो या बॉलिंग। जोश हेजलवुड ने पहले 3 विकेट निकाले, जबकि एडम जंपा ने 4 विकेट लेकर भारत की कमर तोड़ दी। यानी टॉप ऑर्डर को हेजलवुड ने कसा तो मिडिल ओवर्स में जंपा छाए रहे। पैट कमिंस भले ही आईपीएल में अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई नहीं कर पाए हों, लेकिन आज के मुकाबले में वो भी भारत के लिए खतरा बन सकते हैं। वजह साफ है, भारतीय बल्लेबाजों का शिकार उनकी हॉबी है। पहले वनडे में 375 रन के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट कोहली और लोकेश राहुल कुछ खास नहीं कर सके थे। कोहली 21 और राहुल 12 रन बनाकर आउट हो गए थे। मयंक अग्रवाल 22 और श्रेयस अय्यर भी सिर्फ 2 रन ही बना सके। दिक्कत यह है कि सिडनी का मैदान विराट कोहली को रास नहीं आता रहा है। यहां खेली गई 6 पारियों में विराट सिर्फ 57 रन बना सके हैं। पिछले मुकाबले में शिखर धवन और हार्दिक पांड्या ने मोर्चा संभाला था। धवन ने 74 तो पांड्या ने 90 रनों की पारी खेली थी। पांड्या ने इस दौरान 7 चौके और 6 छक्के भी लगाए। शिखर से आप नियमित चलने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन हार्दिक से नहीं। ऐसे में इंडिया के मिडिल ऑर्डर को बेहतर करना होगा। पहले वनडे में इंडियन बॉलर्स की जमकर धुनाई हुई। जसप्रीत बुमराह ने 7, नवदीप सैनी और युजवेंद्र चहल ने 8 से ज्यादा की इकॉनमी से रन लुटाए थे। सिर्फ मोहम्मद शमी ही रनों पर लगाम लगा पाए थे और उन्होंने 3 विकेट भी लिए थे। यही नहीं, फील्डिंग में यदि कैच छूटे तो मैच भी छूटेगा, इसमें शक नहीं। और आप जानते हैं कि यदि भारत ये मैच हारा तो सीरीज गवा बैठेगा। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए सुनील तनेजा। सिडनी में खेले जाने वाले इस दूसरे मैच में भारतीय टीम की क्या रणनीति हो सकती है, इस बारे में हमने फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा से बातचीत की। अशोक जी, ये मुकाबला भारत के लिए डू और डाई है। अगर इसे नहीं जीत पाए तो वो निश्चित तौर पर ये सीरीज गंवाएंगे। किस तरह की तब्दीलियां पॉसिबल हो सकती हैं टीम इंडिया के अंदर इस मुकाबले में? तो मेरे को ऐसा लगता है कि भारतीय टीम को रीग्रुप करना होगा। जो आईपीएल मोड में है उससे उभरना होगा, क्योंकि आप चाहे बल्लेबाजों की बात करें, चाहे विराट की बात करें या बुमराह की बात करें, वो सब ऐसा लग रहा था कि 4-4 ओवर डालने वाले हैं और 20 ओवर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये 50 ओवर का मैच है। तो कहीं ना कहीं मानसिकता को बदलना होगा। और अगर बदलाव की बात करते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है नवदीप सैनी की बजाय अगर आप नटराजन को खिलाते हैं तो वो बेहतर होगा। और ज्यादा और बदलाव आप कर नहीं सकते, क्योंकि मैनेजमेंट ने भरोसा दिखाया है हार्दिक पांड्या, मनीष पांडे और संजू सैमसन से पहले, और उस भरोसे पर वो खरे भी उतरे। जी अशोक जी, नवदीप सैनी का जहां तक आपने जिक्र किया,
बैक स्पाज में होने और संभवतः वो इस मुकाबले में नहीं खेलेंगे, नटराजन ही टीम के अंदर आएंगे, लेकिन बाकी बॉलर्स ने भी कुछ खास नहीं किया शमी को छोड़कर। यार बिल्कुल संजय जी, लेकिन आप बदलाव नहीं कर सकते क्योंकि ये आपकी बेहतर फर्स्ट 11 है, सबसे बेहतर टीम है, जो आपकी सोच है ये सबसे बेहतर टीम है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये नटराजन को छोड़कर और कोई बदलाव नहीं हो सकता। हम कुलदीप यादव की बात कर सकते हैं, लेकिन कुलदीप यादव के आने से फिर आपकी जो बल्लेबाजी वो काफी कमजोर हो जाती है क्योंकि 6 नंबर के बाद 7वें नंबर पर फिर आपके पास ज्यादा बल्लेबाज नहीं रह जाते। 7वें नंबर पर कोई भी क्योंकि हार्दिक पांड्या का गेंदबाजी ना करना काफी महंगा साबित हो रहा है और जो बैलेंस टीम का वो सही नहीं हो रहा। पिछले कुछ मैचेस में अगर आप देखें तो जो मिडिल ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है इंडिया को। शुरुआत अच्छी हो रही है लेकिन मिडिल ऑर्डर उस नींव पर अच्छी इमारत नहीं खड़ी कर पा रहा है। संजय जी, कहीं ना कहीं हम रोहित शर्मा को मिस कर रहे हैं और मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि अगर रोहित शर्मा की कोई रिप्लेसमेंट है तो केएल राहुल है। मैं जानता हूं कि मयंक अग्रवाल बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन उनका 2020 का प्रदर्शन और फिर कहीं ना कहीं आपको मनीष पांडे या संजू सैमसन को मध्य क्रम में उतारना चाहिए, जो मध्य क्रम के खिलाड़ी। मयंक अग्रवाल प्रारंभिक बल्लेबाज है क्योंकि मैं जानता हूँ अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन केएल राहुल भी बुरे बल्लेबाज नहीं है क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं। इसके चलते उनको लगातार ओपन करने से कतराते रहते हैं। तो ये मेरे लिए निराशाजनक, क्योंकि राहुल के पास वो क्षमता है आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी करनी, अच्छी शुरुआत देने की पावर प्ले में, लंबी पारी खेलने में और खेल को मुकाम तक पहुंचाने की। न्यूजीलैंड दौरे पर गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कल टीम के 7वें खिलाड़ी की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। 2 दिन पहले ही उनके 6 प्लेयर्स में कोरोना पॉजिटिव होने की कंफर्मेशन आई थी और इसके चलते टीम की ट्रेनिंग रोक दी गई है। हालांकि न्यूजीलैंड बोर्ड ने प्लेयर्स के नाम का खुलासा नहीं किया। बोर्ड ने कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स पर बायोसिक्योर प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप भी लगाया है। बोर्ड ने कहा था कि प्लेयर्स ने क्वारंटीन में सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का उल्लंघन किया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक और सदस्य की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं पहले 6 पॉजिटिव प्लेयर्स को छोड़कर सभी की रिपोर्ट नेगेटिव है। अब कल फिर कोरोना टेस्ट के लिए नमूने लिए जाएंगे। पाकिस्तान टीम बाबर आजम की कप्तानी में 24 नवंबर को ही न्यूजीलैंड पहुंची है। यहां टीम 14 दिन के क्वारंटीन में ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन इस मामले के बाद सीरीज पर खतरा पैदा हो गया है क्योंकि प्लेयर्स अब ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं। आईएसएल में कल खेले गए मुकाबले में बेंगलोर एफसी और हैदराबाद के बीच मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ। दोनों टीमें निर्धारित समय तक कोई गोल नहीं कर सकीं। हैदराबाद को गोल करने के कई मौके मिले, लेकिन वो किसी को भी गोल में तब्दील नहीं कर पाई। हैदराबाद ने कुल 13 शॉट गोल पर लगाए, लेकिन खाता खोले बिना ही मैच खत्म हो गया। हैदराबाद की तुलना में बेंगलोर को कम मौके मिले, लेकिन वे मुकाबले को ड्रॉ कराने में कामयाब रहे। बेंगलोर इससे पहले गोवा के साथ भी ड्रॉ खेला था, जबकि हैदराबाद ने ओडिशा एफसी को एकमात्र गोल से शिकस्त दी थी। और ब्यौरा अभिषेक झा से। इंडियन सुपर लीग में कल रात मुकाबला खेला गया बेंगलुरु एफसी बनाम हैदराबाद के बीच में और ये मुकाबला 0-0 की बराबरी पर ही खत्म हुआ। और इसी के साथ ही अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो इस समय बेंगलुरु एफसी की टीम 6ठे पायदान पर है। 2 मैचेस खेले हैं, दोनों ही ड्रॉ खेले हैं और इनके 2 पॉइंट्स से 6ठे नंबर पर बेंगलुरु एफसी की टीम है। जबकि हैदराबाद की टीम की बात करें 2 मैचेस में 1 जीत और 1 ड्रॉ के साथ ये तीसरे स्थान पर है। इनके कुल मिलाकर 4 अंक हैं। इस मुकाबले की शुरुआत अच्छी हुई थी और दोनों ही टीमें एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कर रही थी, लेकिन जो फिनिशिंग टच चाहिए था अटैकिंग थर्ड में उसकी मिसिंग थी और उसकी वजह से ये जो मुकाबला था वो अंत में जाकर गोललेस ड्रॉ पर ही
खत्म हुआ। अगर पॉइंट्स टैली के अलावा बात करें पोजीशन की इस मैच में, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए बेंगलुरु एफसी की टीम ने 45% पोजीशन हासिल किया, जबकि अगर बात की जाए यहां पर हैदराबाद की टीम की तो उनके पास 55% पोजीशन था। वहीं पर अगर बात की जाए दोनों टीमों के शॉट्स ऑन टारगेट की, तो बेंगलुरु एफसी की टीम के एक भी हिट टारगेट पर नहीं था, जबकि हैदराबाद की टीम ने एक हिट टारगेट पर लगाया था। और ये वाकई में काफी चौंकाने वाला स्टैट है, क्योंकि बेंगलुरु एफसी की टीम पिछले सीजन काफी बढ़िया फुटबॉल खेल रही थी। इस सीजन एक्स फैक्टर मिसिंग है, शॉट्स ऑन टारगेट उनके बहुत कम लग रहे हैं और कहीं ना कहीं आने वाले मैचेस में उस लिहाज से वर्कआउट करने की जरूरत है। आईएसएल में आज कुल मिलाकर 2 मैच खेले जाएंगे। वास्को डी गामा के तिलक मैदान पर पहले मैच में ओडिशा एफसी का मुकाबला जमशेदपुर के साथ होगा। दोनों टीमों को पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। इस सीजन में दोनों टीमें अपने नए कोच और ज्यादातर नए प्लेयर्स के साथ उतर रही हैं। ओडिशा को अपने पहले मुकाबले में हैदराबाद एफसी ने 1 गोल से पराजित किया था। ये डिसाइसिव गोल टीम के फॉर्मर प्लेयर एरिडन संटाना ने किया था। वहीं ओवेन कॉयल की जमशेदपुर एफसी को चेन्नईयन एफसी ने 2-1 से शिकस्त दी थी। जमशेदपुर के पास नरजुस वाल्किस और जैकी चंद सिंह हैं और इसका मतलब है कि मैच में ओडिशा को अपना डिफेंस मजबूत करना होगा। जमशेदपुर के डिफेंडर पीटर हार्टले और नरेंद्र गहलोत के इंजर्ड होने की वजह से इस मैच में खेलना तय नहीं है, जबकि डेविड गरांडा भी नहीं खेल पाएंगे। आज खेले जाने वाले दूसरे मुकाबले में चेन्नईयन एफसी का मैच केरला ब्लास्टर्स के साथ होगा। बोम्बलिम के जीएमसी स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। केरला को पहले 2 मैचेस में केवल 1 ही पॉइंट मिला है और केरला ब्लास्टर्स ने अपने पिछले 2 मैचेस में अब तक सभी तीनों गोल दूसरे हाफ में खाए हैं। मिडफील्ड में सर्जियो सिडोंचा की मौजूदगी से टीम को मजबूती मिलेगी, लेकिन सहल अब्दुल समद का इस मैच में खेलना तय नहीं है। आईएसएल में केरला और चेन्नईयन अब तक 14 बार एक दूसरे से भिड़े हैं, जिसमें 2 बार की चैंपियन चेन्नईयन का पलड़ा भारी है। चेन्नईयन ने केरला के खिलाफ इन 14 मैचों में से 6 जीते हैं, जबकि 5 ड्रॉ रहे हैं। केवल 3 में उसे शिकस्त मिली है। खेलों में खास का आज का सफर यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।